Hello everyone. In this lecture we are going to understand questions from exercise 1. ये NCERT चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि आपके पास एक रिबन है और आप उसे जलाना चाहते हो, लेकिन उसे सही तरीके से जलाने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। तो अब उसे क्लीन करने के पीछे क्या रीज़न है, पहले समझते हैं कि मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम को जला दिया जाए यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि आप जानते होंगे जो कार्बन है, कार्बन को अगर आप जला दोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले। उसी तरह से मैग्नीशियम को अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, नो डाउट। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन कर देना चाहिए। तो आखिर सैंड पेपर से क्यों क्लीन करना चाहिए? देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये जैसे मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म हो जाता है मैग्नीशियम के ऊपर। अब एक बार यहाँ मैग्नीशियम है, इसका सबसे ऊपर वाला सरफेस, जैसे अगर इस चौक की बात करें तो इसका सबसे ऊपर वाला सरफेस एटमॉस्फेयर के गैसेस के कांटेक्ट में है। अब जैसे ही उसके गैसेस के कांटेक्ट में होगा तो इसके ऊपर वाले सरफेस में जो चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करेगा, है ना। अब जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो ये कोई और कंपाउंड फॉर्म कर देता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि उसके भी ऊपर वाले लेयर्स जो है मैग्नीशियम के, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अलग अलग गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसका एक कम्प्लेक्स कंपाउंड मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना लिया मैग्नीशियम ने, तो यहाँ पर ये लेयर फॉर्म हो चुका है मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इसे फर्दर यानी कि अंदर वाले लेयर में कोई इम्पैक्ट होने नहीं देता है गैसेस का। जैसे अगर आप आयरन के केस में समझते हो कि आयरन में अगर एक बार रस्टिंग स्टार्ट हो जाए ऊपर वाले सरफेस पे तो धीरे धीरे उसके अंदर वाले सरफेस पे भी रस्टिंग होता है और पूरा आयरन खराब हो जाता है। लेकिन जब मैग्नीशियम की बात करें या एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के केस में भी अगर एक बार ऊपर के साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर अंदर वाले सरफेस में एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है। जो ऊपर एक बार एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया तो वो अंदर वाले लेयर को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो खराब ना हो। उसी तरह से जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर बोला जाता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्म हो जाता है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। अब इस लेयर को क्यों हटा दिया जाए, ये जो लेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना है इस लेयर को हटा देने से जो प्योर मैग्नीशियम है यानी कि जो मैग्नीशियम जिसे हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं वो मैग्नीशियम आसानी से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल सकेगा। अगर उसे रिमूव नहीं करते तो मैग्नीशियम कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, उसे जलाने की कितनी भी कोशिश कर लो वो ठीक तरीके से नहीं जलेगा। और दूसरी बात, जो मैग्नीशियम रिबन है जब उसे जलाते हैं तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने कभी फुलझड़ी वगैरह जलाया होगा, है ना, तो उसमें बहुत ही स्पार्कलिंग टाइप से लाइट आता है। वैसा ही कुछ मैग्नीशियम रिबन को जलाने से वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आंसर विल बी टू रिमूव द protective layer of मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हमने प्रोटेक्टिव लेयर क्यों कहा, बिकॉज दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रिवेंट्स द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ये जो आगे इसके अंदर वाले लेयर्स में कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल मैग्नीशियम प्योर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgCO3, ठीक है। so that magnesium ribbon can burn easily, ठीक है।
थैंक यू।